Everything is finally adding up. Everything I have been saying in this 1 year, सब एक साथ जमा हो रहा है और एज यूजुअल रिएक्शन भी वही है। रिएक्शन ऐसा है कि हल्के हल्के सुरों में अपनी फिर भी थोड़ी बहुत बचाने की कोशिश हो रही है, बट आई डोंट थिंक सो दैट विल हैपन। नज़र आ रहा है कि पीछे हट रहे हैं, नज़र आ रहा है कि, लेकिन जिनको नज़र नहीं आ रहा है कि पीछे हट रहे हैं उनका एक्यूमेंट शायद थोड़ा कम है, पॉलिटिकल एक्यूमेंट, क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं गारंटी है, या फिर वो लोग ही कहेंगे इस वक्त बैठ के कि पीछे नहीं हट रहे जिनकी अभी तक फिर भी ख्वाहिशात चल रही हैं। इसके अलावा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। एंड नाउ देयर आर हाई चांसेस, इस वक्त हाई चांसेस है कि अब से हम चीज़ें रिवर्स की तरफ देखते जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि लाजमन रिवर्स हो जाएंगे, नहीं, हो सकता है किसी ने अभी भी ये सोचा होगा कि हम थोड़ा बहुत टाइम और कुछ निकाल लेंगे, लेकिन मैं सिंपल अब तकरीबन सब कुछ ही रिवर्स होते देख रहा हूँ, वन वे और द अदर, सब कुछ। एटलीस्ट मेरा ये कंसीडर्ड ओपिनियन है कि काफ़ी टाइम से हो गया है कि चीज़ें कुछ ऐसा ही इंडिकेट कर रही हैं कि इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनी मोर, इट्स अबाउट एंडिंग द होल सोच एंड अलॉन्ग विथ इट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट से मेरी मुराद है कानून साजियाँ जो भी हुई हैं। अब आप थोड़ा सोचें कि सबसे इम्पॉर्टेंट कानून साजी कौन सी है? 26 अमेंडमेंट नहीं है खैर, तो नुकसान होना है या उससे पहले ही हम रिवर्स हो जाते हैं, सवाल ये है मेरे दिमाग में। और अगर नुकसान हो सकता है तो दोनों साइड्स का हो सकता है, मुल्क का और इस्टेब्लिशमेंट का। अब दोनों साथ होते हैं, यानी कि दोनों, मुल्क और इस्टेब्लिशमेंट दोनों का नुकसान हो जाता है, या सिर्फ एक का हो जाता है और मुल्क बच जाता है, ये अलग बात है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर दो डब्बे, लास्ट टाइम ही बोला था शायद, अगर दो डब्बे टकराएं तो एक पोजीशन बचाना, जो दो डब्बे से मुराद के एक डब्बा जो पोजीशन बचाना चाहेंगे कि पोजीशंस हमारी इंटैक्ट रहें, जैसे ये कानून साजी की बात करके कि हम एक अवाम छोड़ दिया गया है कि सिक्योरिटी इदारों को एक और स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं न्यून कानून साजियाँ करके, जिसकी वजह से यह असेंबली का 7 तारीख को सेशन भी बुलाया हुआ है। और दूसरा डब्बा के बाद सिरे से ही हर चीज़ नहीं है, हर चीज़, चाहे वो पावर में लेग पुलिंग की वजह बने या अप्रूवल ऑफ द न्यू टर्म बाय द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बने, जो मुझे महसूस होता है। इसके अलावा बाकी तो सब कुछ अब क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है। मैंने आपसे लास्ट टाइम ही कहा था कि खान साहब से मुलाकातें सिर्फ उन्हीं की जाएंगी जो पैगामात दे के जाएंगे, और आपने देख लिया। और मैंने आपसे कहा था कि डेस्परेशन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश होगी, और ये जो हो रहा है ये डेस्परेशन है। माइंड यू, इस वक्त एम्फेसिस आप डेस्परेशन पे दें। अब कहा जा रहा है कि आज़म सवाती साहब गए पहले पैगाम लेके बात करने के लिए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मगर खबरें ये चली कि खान साहब ने आज़म सवाती को इनकार कर दिया है, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा, कुछ लोग कह रहे हैं बुशरा बीबी साहिबा मान गई हैं। फिर आज खान साहब से 2 बड़े एजेंट्स जैसे गंडापुर, जैसे बैरिस्टर सैफ, दोनों पहुंचे मिलने के लिए, और कोई 2.5 से 3 घंटे तक खान से मुलाकात करते रहे, लेकिन वो भी मीडिया से बात किए बगैर चले गए। लेकिन फिर जियो न्यूज़ माइंड यू पे एक खबर चली, आ गई कि ज़राए के हिसाब से, जियो न्यूज़ के ज़राए के हिसाब से, कि खान साहब मान गए हैं, या रादर नीम रजामंदी जाहिर की है खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए, नीम रजामंदी। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रही है डेस्परेशन। वो कहाँ से आ रही है? अब ये मेन सवाल है, क्या ये वजह से, क्या ये जो आ रही है इस वजह से आ रही है कि मुल्क हालात ऐसे हो गए हैं? हो सकता है। क्या ये आ रही है कि मुद्दे का मसला आ रहा है, या महसूस हो रहा है इंटरनली या इंटरनेशनली, या ये सिर्फ एक वक्ती गिमिक है? समझते हैं। लेकिन सवाल इससे बड़ा भी है कि भाईजान, जब ये सोच आ गई ना कि खान साहब को भला 2.5 घंटे मिन्नतें करवानी पड़ रही हैं जस्ट टू गेट, अब समझिएगा 2.5 घंटे की मिन्नतों के बाद भी सिर्फ इतना आता है, वो भी ज़राए के हिसाब से, वो भी जियो न्यूज़ पे, कि खान साहब ने नीम रजामंदी जाहिर की है। बट दैट शोज वन मोर थिंग जो मैंने हमेशा बोली थी कि 20 जनवरी से पहले खान साहब से बात करते तो शायद वो कुछ ना कुछ
इस्टेब्लिशमेंट के फेवर के टर्म्स भी होते। अब जो आप खुद इतना डेस्परेट हो कि बात करोगे तो सोचो खान साहब के टर्म्स क्या होंगे, सख्त टर्म्स होंगे। इसी वजह से शायद नीम रजामंदी का लफ्ज़ जिक्र हुआ है, बिकॉज नाउ ही नोज कि आप डेस्परेट हो, और अब तो उनको यकीन आ चुका होगा खान साहब को। तो अब कल परसों क्या हम फिर CBM की उम्मीद भी लगाएंगे, किसी का छुड़ना, किसी का बाहर आना, जाहिर लगाएं, होगा ही। और जब डेस्परेशन है, यानी खान साहब को पैगामात भेज के ट्रूस का कहा जा रहा है, तो फिर ये समझें कि सोच आ गई है। सोच कौन सी आ गई है कि ये सिस्टम ने तो ऐसे नहीं चलना है, यही सोच। अब इस सिस्टम को अलविदा कहना बनता है, जाहिर है, और कुछ तो रह नहीं गया। शहबाज शरीफ बेचारे साहब आ रहे हैं कल, कारोबारी बरादरी से उनका मिलने, खबर चलाई जा रही है कि 366 पता नहीं कितने कारोबारी लोग इनके साथ मिलेंगे। क्या बोलेंगे? कह रहे हैं कि बड़ा कोई बिजली की कीमत कम करने के एक पैकेज तैयार किया है आवाम को रिलीफ देने का, टोटली एक महंगाई के हवाले से। भाई अब दे दें रिलीफ, अच्छी बात है, आवाम खुश हो जाएगी, लेकिन ये कोई मुस्बत पैकेज थोड़ी होगा, ये कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलीफ थोड़ी होगा। अच्छी बात है, रिलीफ दे दें कुछ टाइम के लिए, बट ये रिलीफ अगली गवर्नमेंट के लिए बॉम्ब साबित होगा। ये वही वाली कहानी है, आप मुल्क को मुश्किल में डालोगे ये सारी रिलीफ वाली कहानी करके, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कुछ और है नहीं। यही काम जिस तरह खान साहब ने किया था, जाते जाते पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बजाय कम कर दी थी। ठीक है, ये गिमिक्स हर सियासतदान के बहुत पुराने तरीके हैं, वो करते हैं ये सारी चीज़ें, बट विल इट हेल्प? आई डोंट थिंक सो। तो खैर, इस पॉलिटिकल सिस्टम ने तो जाना है, क्योंकि जब खान साहब से बात शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये सोच भी रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा। अब आए सबसे पहले कि ये मैं जो बोला कि ये गिमिक हो सकता है जो खान साहब से बात की है, तो ये जिस गिमिक का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन करने को कर सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं। मैंने ये पहले भी बोला था कि जब इस्टेब्लिशमेंट को नज़र आएगा कि खान साहब कोई डिफरेंट डायरेक्शन ना ले ले, विच मीन्स अपोजिशन अलायंस ना बन जाए, बिल्कुल जिसके इशारे पूरी तरह मौजूद हैं, जो बन सकता है और बनने जा रहा है और बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि मौलाना को भी ये बात समझ आ गई है कि अगर अभी खुद को रेलेवेंट नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा रेलेवेंट, तो वो अकेले तो आने को फुल तैयार हो गया। वो PTI का साथ ही रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है उनके लिए। तो जब जब ऐसा महसूस हो रहा है कि काम ख़राब हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट, मतलब एक ग्रैंड अलायंस की सूरत में, तो इस्टेब्लिशमेंट गंडापुर साहब को कुछ ना कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, और ये जो आज हुआ ये वही है। अब मुझे नहीं पता कि खान साहब की ये नीम रजामंदी से क्या मुराद है, बट अगर नीम रजामंदी वो भी जियो वालों को लिखना पड़ रहा है, तो शायद खान साहब ने कुछ ऐसी ही डिमांड्स रखी हैं जो नामुमकिन है, स्पेशली इस वक्त हो सकती हैं, इस वक्त नामुमकिन है। क्योंकि खान साहब को भी नज़र आ रहा है कि सिस्टम को बचाने की ये मदद मांग रहे हैं मुझसे, ना कि ये असल मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि असल मुज़ाकरात होंगे तो खान के टर्म्स पे होंगे, और अगर इतनी मजबूरी है कि टर्म्स मान लेने, तो फिर बात इवेंचुअली वहीं आएगी कि जब बात मान ली है खान साहब की, टर्म्स भी उसके होने हैं, तो शायद फिर खान साहब भी मांगे वही जो लेग पुलिंग के ज़रिए होने की कोशिश होगी। समझने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ हुकूमत या सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम तो एक दिन में हाथ से निकाल लेगी इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त जिस तरह के हालात हैं कि हाँ भाई दे दिया सिस्टम। और जो चीज़ महसूस हो रही है, वो जो अभी खबरें भी हैं कि कहा जा रहा है कि खान साहब से तो मसला ही नहीं है, हुकूमत दे देंगे ये वो सब। लेकिन मफरूज़ा है कि खान साहब इस वक्त सिस्टम को बचाने के लिए क्या मांगा जा सकता है, ये मफरूज़ा है। मफरूज़ा समझिएगा। हो सकता है ये मफरूज़ा है, अब ये थ्योरी है। हो सकता है कि कहा जाए कि वफाक को तोड़ देते हैं, और वफाक तो वैसे भी टूटने के नहज पे है, क्योंकि पीपल्स पार्टी रंग बदल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि केनाल को लेके उनकी हालत कर देंगे इफ़ दे स्टिक विद दिस सिस्टम। अवाम इररेलेवेंट बन जाएगी पीपल्स पार्टी सिंध में। और केनाल्स कोई ऐसी चीज़ है नहीं है कि जो सिर्फ नून लीग की ख्वाहिश हो। केनाल्स तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का ब्रेन चाइल्ड है। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुली तैयार नज़र आ रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ भिड़ने के लिए, यही रीज़न नज़र आ रहा है। और इस चीज़ का इशारा हमें एक और मिलता है, ये जरदारी साहब बीमार पड़ गए हैं दोबारा, क्योंकि 4 अप्रैल को अगर कुछ बोल लेते जरदारी साहब, जो कि बोलना पड़ता, क्योंकि अवाम की रद्दमल ऐसा है, तो ज़ाहिर है फिर जरदारी साहब के लिए अपने लिए भी मसले हो जाने थे, या अपने इर्द गिर्द के लिए भी मसले हो जाने थे। और अगर बिलावल साहब कुछ बोल लें या कुछ कर लें, या बिलावल साहब ने अगर कुछ कहना है, तो मर्जी है बिलावल साहब की। बिलावल साहब यंग है, एनर्जेटिक है, वो बर्दाश्त कर सकते हैं अगर उनके ऊपर कुछ आता है तो। आखिर कहीं तो जरदारी साहब ने बिलावल साहब को भी लॉन्च करना है ना। सो व्हाट बेटर देन कि जब इलेक्शंस नज़र आ रहे हों इन योर फ्यूचर,
तो क्यों ना सिंध सिक्योर करने के लिए ये केनाल्स का इशू काम आ जाए और अपने आप को रेलेवेंट बना दे दोबारा सिंध के अंदर। और ये बात इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ रही है, इसलिए कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी को इतना सिक्योर ना होने दिया जाए। हैंस ये जूनियर जुल्फकार की बातें जो गर्दिश हो रही हैं, यही काम नून लीग भी करेगी अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि हम तो पंजाब में देखें केनाल्स निकाल के पंजाब को सरसब्ज करना चाह रहे थे, लेकिन हमें नहीं करने दिया गया। बट नून लीग के लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो सेंटिमेंट है ना कि पंजाब में पंजाबियत, और ये अब कन्वर्ट हो रहा है। ये खान फैक्टर भी बहुत स्ट्रांग है पंजाब के अंदर। और केनाल्स को लेके पंजाब में कोई खुशियाँ नहीं थी सर, क्योंकि उनको भी पता है कि ये पंजाब के नाम पे लेके कुछ एलीट्स हमेशा ही रूल करते हैं, हमेशा फ़ायदा लेते हैं। सो आई डोंट थिंक सो नून का ये नैरेटिव भी सेल नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो फिर भी इस केनाल के इशू को लॉन्चिंग पैड बनाते नज़र आ रही है, या पीपल्स पार्टी को एक मिलते नज़र आ रहा है। नून लीग के लिए तो वो भी नहीं है, बट इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, उनके लिए क्या है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जूनियर जुल्फकार अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं से अलायंस या सपोर्ट आना ज़रूरी होगी। और इंडिकेशन मिली है कि जूनियर जुल्फकार से अब मुलाकातें सियासतदानों की भी शुरू हो रही हैं। और 4 अप्रैल को एट द सेम टाइम भुट्टो की बरसी पे लाड़काना में भी मनाई जा रही है, तो गड़ी खुदा बख्श में भी मनाई जा रही है। मतलब एक तरफ जूनियर, दूसरी तरफ बिलावल। मतलब पीपल्स पार्टी को नैब वगैरह से भी डराया जा रहा है, जरदारी साहब डरते हुए नज़र भी आ रहे हैं। फिर पॉलिटिकली एक बहू भी दिखाया जा रहा है जूनियर्स की शक्ल में, ये जूनियर जुल्फकार की शक्ल में, कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, ऐसा ही है। सो अब बस देखना इतना है कि बिलावल साहब अल्टीमेटम देते हैं कि ये केनाल्स नहीं बनने हैं या नहीं देते हैं। अल्टीमेटम के अलावा अगर अल्टीमेटम नहीं देती है तो पीपल्स पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि अवाम फिर कहेगी कि ये फिर ड्रामे कर रहे हैं हमारे साथ। सो मोस्ट प्रोबेबली इनको देना पड़ेगा अल्टीमेटम। मर्जी है इनकी, लेकिन देना पड़ेगा। फिर कुछ टाइम मांगा जाएगा शहबाज शरीफ या इनकी गवर्नमेंट से। वो डिपेंड करता है कि शहबाज शरीफ की प्लानिंग क्या है या नून लीग की प्लानिंग क्या है। हो सकता है वो हाथ निकाल दें, और तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और टाइट करने की कोशिश भी होती रहेगी। वो जो टाइम लिया रहेगा, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये केनाल्स वाली कहानी या तो ख़त्म होगी या हुकूमत घर जाएगी, इन दोनों के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं। मगर जब यही सिंध वाली इक्वेशन जो सिंध में इस वक्त हुआ है, मीनिंग पॉलिटिकली इत्तेहाद या इंटरनल स्ट्रक्चर में जो मसला पैदा कर रहा है मुल्क में, जो एक सिस्टम बैठा हुआ है, अब इन चीज़ों को अगर बाकी चीज़ों से कनेक्ट करके देखते हैं तो इक्वेशन ये नहीं रहती है। फिर इक्वेशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है कि सिर्फ वफाक वाली कहानी फिर नहीं चलेगी, क्योंकि अब सवाल वो है ही नहीं शायद। अब सवाल जब सारी चीज़ों को मिला के देखते हैं तो सवाल चेंज हो जाता है, ख़ास करके इंटरनेशनल चीज़ें। आपने मौलाना साहब का इंटरव्यू देखा था ना, जिस इंटरव्यू का समा वालों ने सेंसर किया, अफसार आलम के साथ सेंसर कर दिया था, हिस्सा काट के रखा था, वो मौलाना साहब ने इंटरव्यू अपने चैनल से रख दिया है। वो हिस्सा मौलाना साहब ने जो पोस्ट किया है अपने चैनल पे, अब ये वो हिस्सा है, इस हिस्से में मौलाना साहब ने बिल्कुल क्लियर, ऑलमोस्ट क्लियर बोला है कि असल बात क्या बन सकती है। उन्होंने रेफरेंस दिया अफगानिस्तान, खुरासान का, लेकिन उसको कनेक्ट किया हमारे बलूचिस्तान और केपी वाली पट्टी से, और जब कहा कि इस पट्टी में इतने सालों से जब जंग चलती रहेगी तो ये लाजमन है कि उस खित्ते की जोग्राफिया तब्दील हो जाती है। अब यही बात कनेक्ट करें इंटरनेशनल हालात जो इस वक्त अफ़गानिस्तान और ये सब कुछ और इंडिया और ये सब कुछ, क्योंकि वहाँ तो अभी तक कुछ तब्दीली नहीं है, कुछ तब्दीली नहीं है। हम इतने वीक हैं, हम क्या कर सकते हैं। बलूचिस्तान का इस वक्त कोई हल नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, सिवाय कि वहाँ के लोगों को सियासत करने दी जाए, सियासत को जगह दी जाए बलूचिस्तान में, और कोई हल नहीं। अख्तर मेंगल साहब कोयटा की तरफ से आ रहे हैं, और अब तो सलमान अकरम राजा साहब भी वहाँ पहुँच गए हैं, PTI नुमाइंदगी। सो BNP मेंगल के धरने में हु वुड हैव थॉट कि इस सिस्टम के अगेंस्ट शुरुआत बलूचिस्तान से होगी, बट हो गई है शुरुआत मेरे नज़दीक। तो बुगटी ट्राइब ने अलग धमकी दे दी हुई है, लेकिन वहीं वो DIG साहब जो कोयटा के हैं, वो पूरा एक केस बना के बैठे हैं मारंग के अगेंस्ट। जिनको ये सब कुछ सुनवाने आ रहे हैं वो उनके खिलाफ एक पूरा केस बना के बैठे। अब ये कहाँ से सोच रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन खैर, बेचारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, DIG साहब क्या कहते हैं क्या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बलूचिस्तान को सियासत देनी पड़ेगी और कोई हल नहीं है। इन शॉर्ट, बलूचिस्तान में रेडिकल चेंज ऑफ थॉट चाहिए। 3 टायर हल है जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। तो जब रेडिकल चेंज ही लाना है तो फिर कोई पॉलिटिकल इक्वेशन समझ नहीं आती जो बलूचिस्तान में चल सके या जो पूरे मुल्क में इस वक्त चल सके। ये इक्वेशन कोई समझ नहीं आ रही। जिन लोगों को लग रहा है कि ये खबरें हैं कि DGI मिलने जा रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिल रहे हैं, और फिर किसी तरीके से उनको खान के पीछे हटने, पीछे खान के
पीछे से हटने की लॉबिंग कर रहे हैं। अगर कैसा ऐसा कुछ है तो ये भी डेस्परेट अटेम्प्ट है टू सेव सम ग्रेस। इसमें कोई खान के अगेंस्ट जाने की बात नहीं। मिसाल ये जो खबरें, मुझे जो लग रहा है, मिसाल ये जो खबरें हैं कि खान साहब तो एक्सेप्टेड हैं, बुशरा बीबी साहबा एक्सेप्टेड नहीं है, ये सारी फजूल बातें ये पहले भी हो चुकी हैं। क्या कॉन्स्पिरेसी है कि बुशरा साहबा जो है वो जनरल फैज़ हमीद और जनरल ये और ये वो, यार असल अगर कोई बात हुई होगी तो वो यही होगी कि देखें खान साहब को आने देते हैं हम, सब कुछ ओके होगा, मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी या आप जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो ये जो मुद्दे वाला सवाल उठ रहा है ना, इसके हवाले से कुछ काम करें, या जो पर्सनल नफरत है आपके ही एक सर्कल में अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट एंड द लीडरशिप ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, वो थोड़ी कम करें। और जैसे अमेरिका इस वक्त रिएक्ट कर रहा है हर चीज़ के हवाले से, चाहे वो ईरान हो चाहे वो कुछ भी हो, बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर हमारा हाउस एंड ऑर्डर नहीं होगा तो। बट अब सवाल है कि क्या ये हाउस एंड ऑर्डर की वजह से हो रहा है? यस, बट मकसद वही है जो हम समझ रहे हैं कि हाउस एंड ऑर्डर वाकई मकसद वही है। क्योंकि मुझे शक है कि ये गेम इंटरनल मामलात की वजह से नहीं है, बट इंटरनल मामलात की परवाह जब पहले नहीं थी, सोचे ना, जब पहले नहीं थी इंटरनल मामलात की परवाह तो अब क्यों होगी? और अभी भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो कानून साजी की बात है कि सिक्योरिटी इदारों को एम्पावर करना है, ये इसी चीज़ की अक्कासी करती है कि सोच नहीं बदल रही। सो बैक टू द क्वेश्चन कि ये डेस्परेशन कहाँ से नज़र आ रही है जब हाउस एंड ऑर्डर का मसला भी नहीं है, ना ये गिमिक नज़र आ रहा है कि खान साहब को कुछ ऑफ़र करके एहतजाज या ग्रैंड अलायंस बनने से कुछ रोका जाए। ये तो होगा नहीं, ये इवेंचुअली अलायंस भी बनेगा और रोडों पे भी होगा। सो ये तो हो नहीं सकता। अगर ये इंटरनल हालात की वजह से है तो फ़र्क क्या पड़ा है जनरली अगर देखा जाए तो? बलूचिस्तान, वहाँ तो अभी तक कोई नैरेटिव नहीं बदला है। KPK वो भी अभी काफ़ी टाइम से वैसा का वैसा ही है। ये चेंज ऑफ थॉट कहाँ से है फिर अचानक? तो फिर शक बढ़ता है कि कहीं ये कहानी सभी कुछ रिवर्स करने की तो नहीं है। मीनिंग मोमेंट ऑफ वीकनेस में लेग पुलिंग, लॉबिंग और इंटरनेशनल अप्रूवल्स का मसला तो नहीं आ रहा। और यही मेरी थ्योरी है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग। मेरी थ्योरी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कहीं बीच में कोई पार्टी डील भी कर सकती है, मसलों को सेटल भी कर सकती है, बट ये कहानी वहाँ जा रही है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद ये पूरा जो हो रहा है। इट हैज़ ओनली थिंग टू डू विद कि खदशा है कि मोमेंट ऑफ वीकनेस आ रही है, और जब मोमेंट ऑफ वीकनेस है और आप जब जिद पकड़ें तो उमूमन एक्सीडेंट की सूरत में चीज़ें हल होती हैं, जिसकी हालात भी बने हुए हैं इस वक्त, जैसे बलूचिस्तान, जैसे KPK, सिंध, मौलाना साहब की बातें। आपको क्या लगता है ये जब बात रिवर्स होने की होगी तो सिर्फ इतना होगा कि खान साहब से बात हो जाएगी, सिर्फ वफाक में इलेक्शंस करवा लिए जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम टू सेम? नो सर जी, जब रिवर्स होगा तो सभी कुछ रिवर्स होगा। और जब ये सोच आई है कि सिस्टम चल नहीं सकता है, खान साहब से बात कर लेनी चाहिए, तो ये सोच कोई हालात की मजबूरी से नहीं, सिर्फ पावर लूज़ करने के खौफ से आ रही है। और यही वजह है कि जो सैंक्शंस की तलवार लटक रही है अमेरिका की तरफ से, आपको क्या लगता है ये इमरान खान की वजह से लटक रही है? ये नूरानी साहब की जो स्टोरी है ये इमरान खान साहब की तरफ की वजह से आई हुई थी? आई डोंट थिंक सो। इमरान खान साहब तो सेवियर नज़र आ रहे होंगे इस वक्त, लाजमन सेवियर नज़र आ रहे होंगे, जो मैंने हमेशा कहा था कि पॉपुलर लीडरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, शायद कोई डील बन जाए। आई कैन ओनली इमेजिन कि शायद ऐसा हो जाए, हालात ऐसे कंट्रोल हो जाए, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि डील बनते हुए। मुझे नज़र यही आ रहा है कि फ़ैसला हो रहा है कि बस सब कुछ ही बदलना है। खान साहब भी डील कर भी ले, अलग बात है, लेकिन उससे भी अटैक्स तो बंद नहीं होंगे। मुझे ये लगता है एटलीस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी ये जो अटैक्स हैं इस वक्त टुवर्ड्स द सिस्टम, ये नहीं बंद होंगे। और खान साहब को सेवियर बन के, सोचे ना, खान साहब को इस वक्त सेवियर बन के कितनी रकात का सवाब मिलना है, जब उनको ये भी पता है कि अब टर्म्स उनके ही चलेंगे और मजबूरी उरूज पे आई हुई है।